उलमा का पॉलिटिकल जो है स्टैंड दिखने में आता है, लेकिन ये वाला स्टैंड जो है उलमा को दिखने में क्यों नहीं आता है? हम ये सब चीजों की वो कौम और मिल्लत के काम करते हैं। देखो अब शाहू महाराज का इतिहास उठा के देखिए, खुलावर वालों के मुसलमानों से पूछ लिए, शाहू और वही खासदार के बंगले पे रह के आप निधि की पैसे लेने के लिए यहाँ पहुंचते हो, आपको शर्म नहीं आती? और आप कौम और मिल्लत की बात करते हो। और क्यों मुसलमानों पे जब कुछ भी अत्याचार होता है तो विधानसभा और लोकसभा में कोई आवाज नहीं उठाता है? देखो, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप सभी का स्वागत है। मैं नफीस पठान। विशालगढ़ में अतिक्रमण को लेकर जिस तरह से बवाल हुआ, अब सभी पार्टी एक तरफ से एक ही कह रही है कि जिसने सेक्युलरिज्म के ताज को लेकर मुसलमानों का वोट लिया, आज वही सब लोग जो है गायब है। हम आपको तमाम न्यूज जो है इससे पहले भी बता चुके हैं कि किस तरह से विशालगढ़ में जो है अतिक्रमण को लेकर जो है नारेबाजी की गई, वहां पर तोड़फोड़ की गई और किस तरह से मुसलमानों को जो है वहां पर परेशान किया गया। कई लोगों के घर तोड़ दिए गए। उसी के अलावा अगर बात कर ली जाए तो मस्जिद पे भी हमला किया गया और इतना ही नहीं, कुरान की भी बेरुमती की गई, जिसके बाद से जो है तमाम जो है सत्ताधारी पार्टी हो, जो विपक्ष हो, ये तमाम लोग जो है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेकिन असलियत में वहां का माहौल किस तरह से है, पूरी जानकारी हमारे साथ देने के लिए बैठे हैं यहाँ पे बबलू भाई। हम बबलू भाई से जानकारी लेंगे। बबलू भाई, लोगों का ये कहना है क्या सेक्युलरिज्म के नाम पे इंडिया अलायंस को वहां पर वोट दिया गया, लेकिन आज जिस तरह से माहौल है विशालगढ़ के कोल्हापुर के विशालगढ़ में, उसके बाद से जो है सभी लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों का वोट सिर्फ लेना जानते हैं, लेकिन मुसलमानों के हक में आवाज देना कोई नहीं जानता है। क्या कहना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम। देखो, इसी में ना कहीं मिसगाइड किया जा रहा है, लोगों को एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये दरगाह शरीफ जो विशालगढ़ में दरगाह शरीफ है, इनका नाम है हजरत मलिक खान वली अल्लाह। ये 1236 की दरगाह शरीफ है और उनको गवर्नमेंट ने वो जगह अलॉटमेंट किया गया है। मेरा मामू भी वहां के मुजावर थे, मगर अभी हयात नहीं है, उनका इंतकाल हो चुका है। मेरे गांव के एकदम करीब है, हम 12 साल के थे तब से वहां जा रहे हैं। ये मसला कम से कम अतिक्रमण का जो मसले लगे पिछले 4 साल से चल रहा है। ये कोई हिंदू संगठन के, बजरंग दल के कई लोग वहां जाते हैं, आंदोलन करते हैं, फिर पुलिस उनको भगाती है, रिटर्न आते हैं। ऐसे ही संडे के दिन का इनका फिर से संभाजी राजे ने एक मोर्चा निकाले थे कि विशालगढ़ मुक्ति बोल के एक संगठन का एक रैली ऊपर चले गई थी। पहले एक 20-40 बच्चे ऊपर चढ़ गए दरगाह शरीफ के ऊपर, दरगाह शरीफ पे नहीं, मतलब वहां विशालगढ़ के एतराफ में वहां गए थे। उन लोगों ने वहां नारेबाजी की, हुल्लड़बाजी की और पथराव किया। पथराव दरगाह तक नहीं पहुंचा, दरगाह के परिसर में पथराव देखेंगे, पत्थर की। तो वहां के स्थानीय जो लड़के हैं, वहां के स्थानिक लोग हैं, लड़की औरतें हैं, इन लोग ने वहां बहुत बवाल मचाया। बच्चों ने विरोध किया, बच्चों ने उनको जो उनका हमला करने की जो कोशिश की, उनके हमलों को विफल किया और उनको मार भगाया वहां से। तो उन लोग वहां से जब नीचे उतरे, तो नीचे उतरने का अंबा और विशालगढ़ के बीच में, विशालगढ़ से 5 किलोमीटर दूरी के, 4 से 5 किलोमीटर दूरी पे गजापुर एक छोटा सा गांव, एक छोटा सा कस्बा है। उस गांव में मुसलमान जो वहां के रहने वाले रहवासी थे, उनके ऊपर अटैक किया गया। उन लोगों ने वहां से माप को और बुलाया, कोल्हापुर से, मलकापुर से, जो आजू बाजू का इतना छोटे गांव के माप को आ रहा है। और वहां उन लोगों ने हुल्लड़बाजी की, वहां मुसलमानों के घरों को तोड़ा गया। ऐसा तोड़ा गया कि घरों को लात मार के अंदर घुसे, क्योंकि वहां जो रह रहे लोग वो पीछे के दरवाजे जंगल में भागे। वहां मस्जिद थी, मस्जिद को तोड़ने की कोशिश की गई, उसके ऊपर चढ़ के मीनार पे हथौड़े से मीनार को तोड़ने की कोशिश की। कम से कम 12 कुरान शरीफ को बेहुरमती से जलाया गया। ऐसा उन लोग ने वहां अटैक किया गया। एक बात मेरे को और करने दो, और वहां गया वो सब हुल्लड़बाजी करने के बाद वहां के खासदार जो अभी कांग्रेस के हैं, शाहू महाराज जी, उनका वहां तहसीलदार से हमारे, क्योंकि मैं भी वहां कांटेक्ट हूँ कि मेरे लड़के भी, हमारे दोस्त लोग वहां सब है। मैं उनके बाद वहां के मुजावर भी मेरे उनसे जानने वाले हैं और मेरे जानने वाले, मैं उनसे बात कंटिन्यू टच में हूँ। तो मैं उनसे बोला तो शाहू महाराज दूसरे दिन ही, मंडे के ही, शाहू महाराज वहां के बंटी पाटिल साहब जो आमदार है, वहां दूसरे दिन वहां पहुंचे, वहां के पूरे माहौल का जायजा लिया। वहां के उद्धव ठाकरे साहब जो पार्टी के जो हारे हुए आमदार है, वो भी वहां पहुंचे, वो भी उनके टच में थे। उनने भी वहां के हारे हुए, वहां जो हालात थे, जो गरीब को क्षति जो पहुंची है, गरीबों की जो हालात है, घरों को देखा, वहां के सरकार को और वहां के उनको हर एक कोशिश
मदद करने की उनको प्रॉमिस किया गया। शाहू महाराज तो 2 घंटा बैठे, उनको विशालगढ़ दरगाह पे जाने नहीं दिया गया, मलिकान दरगाह शरीफ पे उनको नीचे रोका गया, मगर उनको हर तरीके से मदद करने की उनको आश्वासन दिया गया, लोगों को उन्होंने मदद भी किया। ये मैं हकीकत वहां की आपको बता रहा हूँ। लोगों का ये भी तो कहना है ना कि अगर मुसलमान सिर्फ वोट देता है, लेकिन मुसलमान के हक में जो है ना तो राज्यसभा में आवाज उठती है ना तो लोकसभा में आवाज उठती है। कहने को राहुल गांधी कहते हैं क्या मोहब्बत की दुकान खुल रही है। अगर ये मोहब्बत की दुकान खुल रही है तो कोल्हापुर में जो हादसा हुआ है इसको श्रेय कौन देता है? आपको पता है कि आपके 3 महीने के बाद इलेक्शन आ रहे हैं। आपको पता है कि अभी खासदार के, अभी लोकसभा के इलेक्शन में महाविकास आघाड़ी को अच्छा यहाँ कर महाराष्ट्र के लोगों ने अच्छा 31 सीट को चुन के दी, तो इनको लग रहा है कि हमारा यहाँ कोई ठिकाव नहीं है, हमारे कोई चुनाव में हम फिर से चुन के नहीं आएंगे। तो ये माहौल हिंदू मुस्लिम के नाम पे माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको एक बोलने दीजिए मुझे, माहौल खराब करने की कोशिश की जाए। देखो, इसके पहले वे टी राजा आके गए कल्याण में, उनके भड़का हुआ हिट स्पीच की। उसके बाद भिवंडी में, पड़गा में जब वो फिर से आए थे, हिट स्पीच वहां भी की। उसका विरोध किसने किया? महाविकास आघाड़ी की जो हमारे यहाँ के लोकल आमदार डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब, उनको विरोध किया। वहां के जो चुन के आए हुए खासदार है बालियामा ने सीपी को जाके बोले यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है, इनका प्रोग्राम कैंसिल के। मगर सरकार किसकी है? बीजेपी की है, उनको परमिशन दिया गया। अरे आपको यहाँ या लोकसभा इलेक्शन पहले माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने हाजी मलंग दरगाह के वहां की बस्ती को तोड़ने की कोशिश की गई, दरगाह को मलंगड़ बनने की, हम मलंगड़ बनाने की बात की गई। तब ये जो आप एकदम जो जुनून उनको जो पैदा हुआ है, तब का वहां कहा था जहां टी राजा का प्रोग्राम हुआ था, यहाँ के नुमाइंदे, यहाँ के खासदार श्रीकांत शिंदे साहब बैठ के वहां तालियां बजा रहे थे, तब आपका जुनून कहा था? और वही आमदार और वही खासदार के बंगले पे रह के आप निधि की पैसे लेने के लिए यहाँ पहुंचते हो, आपको शर्म नहीं आती? और आप कौम और मिल्लत की बात करते हो। और दूसरी बात, आप हमारे जो मिल्लत के लोग हैं, हमारे जो सरपरस्त लोग हैं, मौलाना लोगों को आप बोलते हो कितने बड़े हो, आप उनसे बड़े हो। और उनकी नुमाइंदी, उनके सरपरस्ती हमारे सराखों पे, वो जब भी हमको आवाज देंगे हम लब्बैक बन के खड़े रहेंगे उनके लिए। अगर यही सारी चीजें अगर किसी मुसलमान व्यक्ति करता तो अब तक उस पर NSA लग जाता और तरह तरह के कानून लग जाते और कई सालों तक उनको जेल में रखा था। आप मुझे बताइए, आज इतना बड़ा हादसा हो गया, लोगों के घर तोड़े गए, मस्जिदों पर अटैक किया गया, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाया गया, उसके बाद भी जो है जिस तरह से कार्रवाई होना चाहिए था उस तरह से कार्रवाई नहीं हुई। और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो लोकसभा और विधानसभा में आज भी विशालगढ़ और कोल्हापुर को लेकर जो है किसी ने आवाज नहीं उठाया, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो सत्ताधारी हो। ऐसा क्यों मुसलमानों पे जब कुछ भी अत्याचार होता है तो विधानसभा और लोकसभा में कोई आवाज नहीं उठाता है? देखो, विशालगढ़ का जो हादसा वो मंगलवार को है, विधानसभा तो अब खत्म हो चुकी है, हाउस में बात तो करने वाली बात तो अब रही नहीं। कल कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना का डेलीगेशन कल जाके मुख्यमंत्री से, या मुझे उस वाले में कल डेलीगेशन मिला है जाके। कल अभी जो बात है, तो अभी जो होम मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस साहब से बात की जाएगी, वहां के खासदार है वो बात तो कर रहे हैं, सीपी से बात कर रहे हैं, वहां से कलेक्टर से बात करें, बंटी पाटिल वहां के आमदार है कांग्रेस के, वो भी बात करें। ऐसा नहीं बोले हम सत्ता पक्ष से हमको कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि 3 महीने के बाद इलेक्शन है। इलेक्शन में इनको पूरे महाराष्ट्र में दंगा भड़का के माहौल खराब करने की कोशिश की जाएगी। और इसका एक पहला नतीजा विशालगढ़ दरगाह, हजरत मलिकान दरगाह शरीफ के वहां जाके हुल्लड़बाजी करना, पथराबाजी करना, और गजापुर में लोगों को, मुसलमान बस्तियों में जाके हुल्लड़बाजी, लोगों को मारने की कोशिश की। ये एक झांकी है। अभी तो बहुत सारी चीजें होंगी, करेंगे इन लोग, मगर मेरे आवाम से यही गुजारिश है, इनके झांसे में मत आओ। मैं बोलता हूं, डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब ने 400 लोगों का धर्मांतरण का मामला था, कौन उठाया? उसके बाद कावड़ यात्रा सिटी से निकाली गई, वो मुद्दे को विरोध किसने किया? उसके बाद शिव समाज परिषद की जो रैली थी, पक्का भी रैली नहीं निकली, वो रैली सिटी से निकाली गई, उसका विरोध किसने किया? जब ये जो गुस्सा था ना, जब उमड़ के आपका बाहर क्यों नहीं आया? वही तरह सेक्युलर लीडर का ना, वही सेक्युलर लीडर आदमी ने उठाया ना। अभी उसके बाद लोकसभा में राहुल गांधी की विरोधी पक्षता की स्पीच आप उठा के देखो स्पीच सुनो, आपको पता चलेगा। उन्होंने मुसलमानों का नाम लेके लोगों को बोला कि मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है। ये माहौल खराब करने की कोशिश, हमको सत्ता पक्ष से हमको कोई उम्मीद नहीं है, मगर एक है
कि हमारे जो नुमाइंदे हैं, मैं हम उनके साथ है। हमारे जो मौलाना लोग जो हमको कभी भी वो आवाज देंगे, हम लब्बाइक बन के उनके खड़े रहेंगे, उनसे बड़ा कोई भी नहीं हो सकता है। और जो आज जो अब लोकसभा इलेक्शन में जो मुसलमानों ने अपनी एकजुटता बताई, अपनी एक ही बताई और जो वोट किया गया, उसी का गुस्सा और उसी का जो जुनून वो है। कहा जाता है क्या उलमा जो है इसी इलेक्शन के वक्त जो है अपनी एकता दिखाती है और एकता दिखा के एक ही पार्टी को और सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करती है, लेकिन जब इतना बड़ा हादसा हो जाता है, इतनी बड़ी चीजें हो जाती है, उलमा वो टाइम पे एकता क्यों नहीं बताती? अरे सवाल खड़ा हो रहा है। नहीं, आपको गलत गाइडेंस है, ये गलत बातें कर रहे हैं और कौम को गुमराह करनी। उलमा इस वक्त इतने सक्रिय है और उनको उनकी एक्शन इतनी है, वो जो कर रहे हैं वो बताते नहीं है। वो क्यों बताएंगे? वो उनका कौम का कर रहे हैं, उनका अल्लाह से रास्ता है। वो कौम को वो अपने काम बराबर वो कर रहे हैं, वो पॉलिटिशियन नहीं है कि वो बाइट के आके देंगे, बाइट बोलेंगे। दिखता है नहीं, वो काम इलेक्शन में वो बोलते हैं, ऐसा नहीं बोल के किसी पक्ष को वोट दो, वो बोलते हैं अपने वोट का अधिकार को आप समझो, वोट दो, अपना वोट इलेक्शन में अपना नाम डालो। चर्चा है कि उलमा ने कहा था कि इंडिया अलायंस को समर्थन करो। हाँ बोले थे ना, जाहिर सी बात है, हम इसीलिए बोल रहे थे वही कि उलमा का पॉलिटिकल जो है स्टैंड दिखने में आता है, लेकिन ये वाला स्टैंड जो है उलमा को दिखने में क्यों नहीं आता है? आपको कैसा है कि वहां के आप मुजावर जो है, दरगाह शरीफ के मुजावर कुछ ही दिनों में, मतलब आजकल में आने वाले हैं, वो हमारे मौलाना लोग से भी मिलने वाले हैं, हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब से मिलने वाले, क्योंकि मेरे गांव वाले हैं, तो उनके टच में हूँ। आज उनके जो दरगाह के आजू बाजू का जो परिसर है, उसके कोई जो स्ट्रक्चर्स है, उसके ऊपर हाईकोर्ट का स्टे, आज वो स्टे को लेकर हाईकोर्ट में है, कल उनकी हेयरिंग है, उसके पास वो हमको मिलने आएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ के उलमा यहाँ के कितने सक्रिय है और क्या कर रहे हैं। वो हर चीज बताते नहीं कि मीडिया में आके बाइट देंगे कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उनको जरूरत नहीं है सब चीजों की। वो कौम और मिल्लत के काम करते हैं, तो उनके काम ऐसा नहीं कि वो दिखावे कि हम कुछ कर रहे हो, कर रहे काम, वो दिखाने की उनको जरूरत नहीं काम जो कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह से मुसलमानों का नुकसान हुआ है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू पक्ष हो, कोई भी पक्ष हो, जिसका नुकसान हुआ है विशालगढ़ में, उन सभी लोगों को क्या भरपाई सरकार की तरफ से मिल रही है, क्या भरपाई खासदार की तरफ से मिल रही है? मेरे ख्याल से संडे को यह हादसा हुआ, उसके बाद मंडे को, अब शाहू महाराज का इतिहास उठा के देखिए, पुलावर वालों के मुसलमानों से पूछ लिए शाहू महाराज का इतिहास, आपको पता, वहां का लोगों को पता चलेगा। मुझे पता है इस बारे में, मगर अब मैं डीप में नहीं जाता हूँ। शाहू महाराज, वहां के आमदार बंटी पाटिल साहब और वहां के सेकंड नंबर के आमदार जो ठाकरे गुट के हैं, वो भी वहां जगह पहुंचे थे, उन सरकार के प्रशासन के साथ में, अधिकारियों के साथ में पहुंचे थे। उनने वहां पूरे एरिया के जितनी घरों के क्षतिग्रस्त हुए उनका सर्वे किया, मस्जिद का सर्वे किया और उनको आश्वासन दिलाया। और शाहू महाराज ने उनको अपनी नीति जाति मदद भी दी है उनने, और प्रशासन से भी उनको आश्वासन दिलाया है कि हम तुमको इसकी जो भरपाई है हम तुमको करा के देंगे, और आगे चल के ऐसा माहौल खराब नहीं हो, ऐसा माहौल सरकार से सीपी साहब से, वहां के कलेक्टर साहब से उनको आदेश दे दिए।